स्कूल के बच्चों को छुट्टी हो चुकी है, बच्चे जो है ना वापस जा रहे हैं। खाना कहीं से भी नहीं मिल रहा, आर्डर पे भी नहीं बना रहे और बना भी नहीं हुआ। और सेम यही सीन जो है ना हमारे साथ पासू में हुआ है। सुबह से जो है ना भूखे पेट फिर रहे हैं। चाय वाले के पास सिर्फ चाय मिली थी, उसके अलावा उसके पास बिस्किट भी नहीं थे। वो जो भाई है ना सामने वाला, उसने जिंदगी में पहली बार किसी पौधे पे खुबानी देखी है। जिंदगी में पहली बार। सीढ़ी लगे। आप उसको आपने इजाजत दी है, वो देखे जा ये हैं जी हमारे रहमत रूमी भाई। आपने पिछले साल की जो वीडियोस है ना उनमें शायद थोड़ा बहुत इनको रहमत भाई बिजली चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में पासू से हमारे साथ इस सफ़र का आगाज़ किया था, जुनून शमशाल की पहली किस्त में आप सभी ने देखा कि हम किस तरह शमशाल के ख़तरनाक तरीन रस्तों को एक प्रोफेशनल बाइकर की तरह अबूर करते हुए बिलाखिर वादी शमशाल के पहले गांव फरमानाबाद तक पहुंचे थे। आज की इस किस्त में हम फरमानाबाद से अमीनाबाद जाएंगे और वहां से हमारी मंजिल होगी सेंट्रल शमशाल। ये याद रहे कि इस वीडियो में हम सेंट्रल शमशाल से आगे खिजराबाद या खुर्दोपिन ग्लेशियर या खुर्दोपिन पास की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वक्त की कमी के बायस हमें शमशाल को उसी दिन छोड़कर वापस आना पड़ा था। तो आइए देखते हैं कि आज हमारा ये दिलचस्प सफ़र कहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पे एक बोर्ड अवेजा है, उससे पढ़ लेते हैं कि कौन सा गाँव है ये। किसी बंदे ने जो है ना डिश वो सामने जाके लगाई हुई है, हो सकता है यहाँ पे वो सिग्नल ना उठा रही हो। अच्छा, ये गांव है जी फरमानाबाद। ये पहला गांव जो है फरमानाबाद। ये इनका जमात खाना है, ये वाला जो है। शाह साहब कल पूछ रहे थे कि इनके जो है ना मस्जिदें हमें नज़र नहीं आती आगा खानियों की, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगा। शाह साहब तुसी कल कह रहे सी ना जमात खाना नज़र नहीं आता। हाँ, ये जमात खाना सी। ये फरमानाबाद पहला गांव, फरमानाबाद। हाँ, ये है जी गांव अमीनाबाद। ये दूसरा गांव आ गया है। जिस तरह के है ना पत्थर पड़े हैं, इसी तरह के मुकामी लोगों के घर हैं, पत्थर और मिट्टी से बने हुए। यहाँ से जो है ना अमीनाबाद गांव की आबादी स्टार्ट हो जाती है। ये है जी इस गांव का बाज़ार, शमशाल अमीनाबाद।
राइट साइड पे है जी मिस्त्री की दुकान जो लकड़ियों से दरवाजे और खिड़कियां बनाता है। वेलकम टू अमीनाबाद। ये आप इनकी जो है ना भेड़ें देखें, इन पे बाल देखें किस तरह के हैं, और सींग भी देखें किस तरह के हैं इनके। मार्केटें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम जो है ना भूले बसरे गांव में कोई मेहमान आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शमशाल कितना दूर है यहाँ से? शमशाल सामने है। कितना टाइम लगता है? ना डराओ। शमशाल के तो 4 किलोमीटर के तो 1 घंटा। और यहाँ की गलियाँ, यहाँ की जो सड़कें हैं देखें किस दौर की हैं। ये जो राइट लेफ्ट साइड पे रास्ते निकल रहे हैं ना, ये हैं गलियों बाज़ारों के, और जो सीधा सीधा रास्ता है वो आगे जाएगा गांव तक। ये भी मेरे ख्याल में जमात खाना है। यहाँ पर हैं जी 2 रास्ते। वो सामने वाला है ओल्ड ब्रिज और ये है जी आयरन ब्रिज। वो है सेंट्रल शमशाल। वो सामने जो है नज़र आ रहा है, नीचे भी और सामने भी। इस गांव का नाम है जी सेंट्रल शमशाल। स्कूल के बच्चों को छुट्टी हो चुकी है, बच्चे जो है ना वापस जा रहे हैं। ये कैफ़े है लेकिन लॉक लगे हुए हैं। जब कोई ग्रुप टूर आते हैं तो मेरे ख्याल में इनको इतला हो जाती है, उस टाइम ये खोल लेते हैं। हमारे जैसे जो अनजाने लोग आते हैं ना, तो इनको जो है वो पता नहीं चलता उन दिनों में। भी गेस्ट हाउस से पता किया है ना, खाना कहीं से भी नहीं मिल रहा, आर्डर पे भी नहीं बना रहे और बना भी नहीं हुआ। और सेम यही सीन जो है ना हमारे साथ पासू में हुआ है। सुबह से जो है ना भूखे पेट फिर रहे हैं। चाय वाले के पास सिर्फ चाय मिली थी, उसके अलावा उसके पास बिस्किट भी नहीं थे। और गलती हमारी है कि हमने कल परसों की कोई चीज़ जो है ना वो पास रखी नहीं है। ड्राई फ्रूट थे, वो सुबह सुबह शुक्र है थोड़े से खाए हुए, उसी की एनर्जी है अभी तक। यहाँ पे जो है गंदम जो है गुशों समेत जो
स्टोर की हुई है, रखी हुई है। अब पता नहीं इसकी घाई कब मुकम्मल करेंगे। वो सामने जो है ना टनल है, उसके अंदर ये सब्जियां काश्त करते हैं। ये सामने जो फसल है ये जैसे वो मूंग लगते हैं ना, मूंगरे लगते हैं, उस तरह की है। शिमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस। और भाइयों की किस्मत है कि यहाँ पे एक पौधे पे अभी भी जो है ना खुबानियाँ लगी हुई हैं। ये देखें, अभी तक जो है ना इस पे खुबानियाँ लगी हुई हैं। अब जो है ना फुल पकी हुई हैं, शायद ही है जो कच्ची हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना खाना है। क्या मिलेगा खाने में? सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, भूखे चले गए। क्या मिलेगा? हम जहाँ से भी पूछते हैं सारे कहते हैं एम्बेसी गेस्ट हाउस जाओ, एम्बेसी गेस्ट हाउस जाओ। आप जो खाएंगे वो ये आप जो लोकल कोई डिश है, लोकल डिश वो हमें खिलाओ। चलो ठीक। तो आप वो भी बनानी है लोकल, वो भी बनाएंगे ठीक है, और थोड़ी सब्जी भी साथ बनाओ ठीक है। लेकिन हमने ना जाना वापस जाना है, चलो इसलिए देख लें, शुरू कर लें अभी और हमें एक इजाज़त दे दें, हम थोड़ी सी खा लें। लग जाओ जितना खाना है खाओ, ये खत्म हो बस थोड़ा। ये लोग बाद में पता क्या कहेंगे, मैंने बिना पूछे खा लिया। अब मैंने आपसे इजाजत ले ली है। ये हमारे बड़े नवाजिश, आपके बड़े खुलूस। बाकी आप ऊपर चढ़ के देखो, कुछ लोग आके ना सारे जड़े दौड़ेंगे, काट के नीचे उतारे। नहीं हम ऐसा वो नहीं, लोगों में से नहीं है, हमने देखा ना ऐसे लोगों से। सबसे बड़ी चीज है। ये शायद हमारे नसीब में था, बड़ी बात है, पीछे कहीं नजर नहीं आया, सही, ये खत्म हो चुका था। वो जो भाई है ना सामने वाला, उसने जिंदगी में पहली बार किसी पौधे पे खुबानी देखी है, जिंदगी में पहली बार। सीढ़ी लगे। आप उसको आपने इजाजत दी है, वो देखे जा। खबर भाई किस चीज का शिकार होने लगा है? ये हम शिकार करने लगे हैं जी, खुबानी का। और जिंदगी में पहली बार खुद अपने हाथ से तोड़ के खाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरा पकड़ दिखा ना, लोड़े गुच्छे लगे हैं ना पारली साइड के ऊपर। ये देखें जी, खुबानी का सीज़न इस टाइम बिल्कुल ऑफ हो चुका है, मगर शाह साहब मारो छलांग दूते। मगर शायद ये जो पौधा है ना, ये हमारी किस्मत के लिए था यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि इस पे अभी खुबानियाँ हैं। ये है जी इनकी पालक, ये जिसे हम कहते हैं सरसों, लेकिन ये जो है ना इसके दरमियान में, ये मेरे ख्याल में ये लोग जो है इसे चाइना पालक कहते हैं। ये जो है इसे काट के ये सब्जियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें इनके खेत, ये चेरी के पौधे हैं सामने वाले, इसके साथ खुबानी है, ये फूल हैं। आप इनको स्प्रे करते हैं? नहीं करते ना, ये ऑर्गेनिक है। ये स्प्रे नहीं होता ना, ये ऑर्गेनिक। सही है, ये मुझे पता है। ऊपर दिखने से ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन अंदर से बड़ी खूबसूरत निकलेगी ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ादाद। ये बस जो भी बता रहा था ना, एम्बेसी गेस्ट हाउस चले जाओ, एम्बेसी गेस्ट हाउस चले जाओ। यहाँ पे मतलब थोड़े से घराने हैं, कोई 2000-2500 लोग होंगे, इतना ही है ना? 2000 लोग। यहाँ पे आपस में भी लड़ाइयाँ करते हैं? नहीं करते। पुलिस थाना नहीं है इधर? नहीं। फिर तो बड़ा एक फैमिली है। सही है। अबाओ अजदाद आपके जो हैं कहाँ से आए हुए हैं? ये जो मैं सुन रहा था कि ये कोई मम्मू सिंह उसी के बाद, अच्छा हुंजा से आया था, उसी की औलाद है ना सारी? अच्छा, वो आपका मतलब सदियों पुराना दादा है? बहुत पुराना है। 500 साल पहले। अच्छा, ये है जी मिक्स सब्ज़ी, चाइना पालक, आलू, गाजर और शलगम, ये चीज़ें मिला के मिक्स सब्ज़ी बनाई गई है। और ये है जी डिश, मुकामी डिश है। ये रोटी के ऊपर ये मुकामी चीज़ लगाते हैं। उसके अलावा ये जो है खुबानी की गरी है,
खुबानी की जो गरी होती है उसका ऑयल निकाल के उसको और तेल को साथ में लगाते हैं। इसको कहते हैं जी चरपंडोक। तो खाते हैं, इंजॉय करते हैं। लोकल खाने का आज पता चलेगा कि लोकल खाने का जो टेस्ट है ना वो कैसा होता है। और लोकल चीज़ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी के ऑयल से बनी हुई डिश है। और साथ हमने ये मिक्स सब्ज़ी तैयार करवाई है इनसे। तो अभी खाना खाते हैं जी और फिर शमशाल वैली को अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस सुस्त की तरफ जाएंगे। ज़बरदस्त है खाना आपका। जो मुकामी डिश है ना, हमने समझा था पता नहीं किस तरह की होगी, लेकिन इसमें जो है ना ऑयल का, खुबानी के ऑयल का ना हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है, मज़ेदार है। और ये जो सब्ज़ी है ना ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हमारे सामने इन्होंने जो है वो अपने जो गार्डन है वहाँ से उखाड़ी है और ये सामने पकाई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। सब्ज़ी भी बहुत प्यारी बनी हुई है। यही कसर शाह साहब की कटर लग गया। मैं कसर काट रहे हैं आज। किन्ने दिन दी 2-3 दिन की कसर काट रहे हैं। भूखे मर गए। शाम को चावल खाए और सुबह निकले हैं, 1 घंटा ढूंढते रहे हैं कोई होटल मिले, होटल नहीं मिला। हमें नाश्ता नहीं मिला, खाली पेट यहाँ आए। सिर्फ चाय का 1 कप पी के आए हैं। चाय का 1 कप। तो अब कसर ना निकालूं तो क्या करूं। यहाँ पे बैठे हैं जी मिर्ज़ादाद हाउस के मिर्ज़ादाद भाई के पास। इनका जो है वो एम्बेसी गेस्ट हाउस में, यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए जो खाना तैयार किया था माशाल्लाह बहुत मज़ेदार था। आपने जो ये अपनी मुकामी डिश बनाई थी ना, ये रोटी जो बनाई थी खुबानी के तेल से, ये भी बड़ी मज़ेदार थी। और रिकमेंडेड है कि आप जब शमशाल में आएँ तो इनके पास ये लोकल ऑर्गेनिक जो फूड है ना ये लाजमी ट्राई करें। इनका मैं नंबर भी दे दूंगा अगर आपने बुकिंग वगैरह करवानी हो। और पहले यहाँ पे मसला होता था कि इस जगह पे एसकॉम के सिग्नल नहीं आते थे, अभी एसकॉम का 4G जो है यहाँ पे चल रहा है। और ये वो गांव है जिस गांव की एक बहादुर खातून, क्या नाम था उसका, सुल्ताना नसब, जिसने 5 माह की प्रेग्नेंट होने के बावजूद जो है K2 को सर किया है। और पाकिस्तान की पहली जो है वो वोमन को पैमा जिसने माउंट एवरेस्ट को सर कर रखा है, समीना बेग, उनका ताल्लुक भी इसी गांव से है। और शमशाल में कोई ऑलमोस्ट 40 से 45 लोग होंगे जिन्होंने 8000 प्लस जो है पीक्स कर रखी हैं, ऐसा ही है ना। और 6000 प्लस तो जो पीक्स हैं वो तो यहाँ गिनती से भी मतलब ज़्यादा है ना, मतलब आप गिन भी नहीं सकते। और बहुत सी पीक्स ऐसी हैं जिनके अभी तक नाम भी नहीं रखे गए। भाई के बकौल कि यहाँ पे जो लोग आते हैं जिन चोटियों को पहली बार सर ना किया गया हो तो वो सर करने के बाद उनको अपने नाम से, अपनी बीवी के नाम से इस तरह उनको मंसूब करते हैं। और इस गांव में 8000 प्लस जो हैं वो 7 चोटियाँ हैं। और इनमें जो आप एक बार उनके नाम बता दें कौन कौन सी हैं जो 8000 प्लस है। दस्तगीर सर है, दस्तगीर वो है सर 7885 मीटर। अच्छा। उसके बाद अपना लुपगढ़ सर है 7000 से ऊपर। अच्छा। उसके बाद तलेवर है 7000 से ऊपर। उसके बाद मोमिन सर है 7000 से ऊपर। उसके बाद आके ये अपना वाइट हार्न कुनियन चीश है, अच्छा, वो भी 7000 मतलब 8 चोटियां 7000 से अबव हैं। उसके बाद अपना युक्शिन गर्दन है वो भी 7000 से ऊपर है। और ये व्हाइट हॉर्न वो भी 7000 है। सही है। तो इसमें तकरीबन 8 पीक्स जो है वो 7000 प्लस है। 7000 से अबव है। मेरे कहे पे ना आप जब भी यहाँ पे आएँ तो इनकी जो लोकल डिश है ना आपने वो ट्राई करनी है। इनसे ऑर्गेनिक जो है वो सब्जियों का सालन बनवा के खाएं, जो भी खाना है ना इनकी रवायती डिश खाएं, आपको मज़ा आएगा। भाई साहब हमारे लिए चाय बना रहे हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर यहाँ से वापस निकलेंगे क्योंकि हमारे साथ जो भाई हैं इनके पास टाइम थोड़ा है। इन्होंने कल निकलना है खुंजराब और 1-2 दिन का टाइम है, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। तो इसलिए अब जो है वो हम शमशाल में यहाँ पे स्टे नहीं करते, वापस जाके हमारा जो इरादा है हम स्टे सोस्त में करेंगे। ये जो रास्ता है शमशाल का, आपने ये रास्ता बनने से पहले भी यहाँ से गए हुए हैं पासू? जी जी, हम लोग पैदल चलते थे। कितने 3 दिन लगते पहुंचते थे? 3 दिन में। और रास्ता स्टार्ट किया हमने खुद अपना हाथ अच्छा। से स्टार्ट करके हम मुझे एक पहुंचे। और बात ये बताएं, आवाम ने बनाया कम्युनिटी ने। उस दौर में जब आप पासू से सामान खरीदने जाते थे तो खच्चर साथ लेके जाते थे, किस तरह? नहीं पीठ पे उठा के लाते। अच्छा, पीठ पे उठा के लाते खच्चर थे। का रास्ता नहीं था ना। अच्छा, खतर का भी रास्ता नहीं था। बिल्कुल नहीं था। फिर बहुत तो छोटा रास्ते थे। फिर तो ये लोग जो है सदियों से इस जगह पे हाँ, जी जी जी। ऐसे ही रह रहे होंगे ना। ये कब बना रास्ता फिर? रास्ता हमने स्टार्ट किया था 85 में। तो 85 से लेके 2003 में कनेक्ट हुआ। 18 18 साल हमने काम किया।
ये आवाम ने अपनी मदद आप किया, अपनी मदद आप गवर्नमेंट ने नहीं किया। अच्छा दूसरी हाँ, बात जिया ये को देखिए, बताया ना, जोलक को बताया भाई हमें रोड बनाओ। उसने कहा यार इतना पार्ट कौन काट के आपको रोड बनाते हैं, इनको लाओ किधर इधर आप 10 में के 10 दे दो आबाद करो। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा हमारा दिमाग खराब है, हम अपना बाप दादू के हवाई इलाका छोड़ के हम जाएं। खुद अपने लिए बनाएंगे। फिर आगा खान ने हमें फंड दिया, अच्छा इमाम ने हमने काम किया फ्री में ना, तो उसने सिर्फ खाना पीना और बारूद मशीन सारा इनका मटेरियल सारा अच्छा एक बात देखिए और काम सारा फ्री किया। कि अच्छा ये काम आप मुकामी लोगों ने फ्री किया, बिल्कुल एक रुपया नहीं उसने लिया। सिर्फ फंडिंग किया मशीनरी मशीनरी के लिए, बारूद वगैरह खाने पीने के लिए। खाने पीने और के लिए। दौराने ये रोड बनते हुए अमवात भी हुई थी हाँ, कुछ? 3 बंदे का एक्सीडेंट हुआ था। 3 बंदे का एक्सीडेंट हुआ था। बाकी जो रास्ते में जगह जगह पे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा नाम लिखे हैं, वो क्यों लिखे हुए हैं? बस वो लोग उधर जब काम के लिए जाते थे ना, अच्छा तो अच्छा, फिर उनका नाम लिखते थे कि इतना लोगों ने इधर इतने काम लोगों ने किया। इधर काम किया। सही है। पुराने वक्तों में क्या होता, चाइना और पाकिस्तान का दोस्ती नहीं था ना, तो हमारा वो हम पामेर नहीं कहते चरागा, हाँ वहाँ हम हमारा बुजुर्ग लोग जाके ना मवेशियों के साथ रहते थे। अच्छा तो वो चाइना वाला आके ना उनको पकड़ के ले जाते थे उस पर, अच्छा। जबरदस्ती पकड़ के ले जाते फिर थे, ये- मवेशी को भी ले जाते मतलब थे। बॉर्डर फिर क्रॉसिंग हो इधर- जाती थी। हाँ, फिर इधर से वो उनजा का जो राजा। थे मीर जी वो फिर इधर से उनके साथ कांटेक्ट करके फिर वो सारा माल बंदूक को इधर से वापस लाते थे। और ये अभी जो था, दोस्ती हो गया तो कुछ नहीं, पहले जमाने में अभी ये मेरे ख्याल में अयूब के दौर में फिर फाइनल हुआ था ना ये सरहद जो है। कितना नहीं बता आप मेहमान है, कोई मसला नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ सारे जो आते हैं मेहमान ही आते हैं, तो मेहमानों से फिर आप छोड़ना शुरू करेंगे तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये जो देसी इसका है 1500 रुपये है, बाकी पर पर्सेंट हम सब्जी रोटी का 800 रुपये लेते हैं, चाय का हमारा 150 है। ठीक है। ये इतना हमारा हुआ वाकई आपको। शाह साहब दोबारा कहिए कल। ऑन करो ऑन। हाँ अच्छा जी, अब कसर निकाल ली 2 दिन पिछले की, तो अगले 2 दिन फिर कुछ नहीं खाना। बस ऐसे ही होता है ना भाई, जब पसंद की चीज़ अच्छी चीज़ खा लो तो फिर 2 दिन सब्र भी करना चाहिए। ये जो शमशाल है ना, यहाँ पे सबसे जो है मशहूर चीज़ है वो है जी दस्तगीर सर, पाकिस्तान की तीसरी जो है सबसे बड़ी चोटी। और इसके अलावा यहाँ पे है जी शमशाल पास। यहाँ पे बहुत से जो है ट्रैक्स हैं शमशाल से। शमशाल को पाकिस्तान के को पैमाओं का गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना दर्जनों आलमी सतह के को पैमा निकले हैं। ठीक है जी मिर्ज़ादाद भाई, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। ये जी शमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस से हम वापस निकलने लगे हैं, खाना खाया है सिर्फ, और गांव का नज़ारा, शमशाल का ये कदीमी रोड, यहाँ से गुज़रने वाले लोगों की कहानियाँ, ये चीज़ें हमने सुनी हैं कि अल्लाह हाफिज़। और कुछ जाना है यहाँ की तारीख़ के बारे में कि कैसे ममू सिंह जो थे हुंजा के रहने वाले, उन्होंने वाखान की एक औरत से शादी करके इस जगह को आके आबाद किया। फिर जब इन लोगों ने ज़ियाउल हक के दौर में उनको यहाँ से रास्ता बनाने का जो है वो ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रास्ता बनाना जो है बहुत मुश्किल है, इसका जो बेहतर ऑप्शन है हमारे पास कि इन लोगों को किसी मेन जगह पे लाके आबाद किया जाए। लें जी, शमशाल से वापस हम दोबारा KKH पे आ चुके हैं, और यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो आगे होगा खैबर, और खैबर के बाद फिर हम आगे पहुँचेंगे सोस्त में। तो आपको जो गांव आएंगे ना उनका नज़ारा करवाते हैं, रात के अंधेरे में किस तरह के लगते हैं। बाकी जो है रोड जो है ये बिल्कुल अंधेरे में होगा, कोई ख़ास मज़ा नहीं आएगा आपको। गोजाल के जो 2 वर्किंग पावर स्टेशन है ना, उनमें से एक है इसी गांव खैबर में, जिस गांव से हम गुज़र रहे हैं, और दूसरा पावर स्टेशन जो है खैबर के अलावा वो है मिसगर में। तो मिसगर और खैबर के ये 2 पावर स्टेशन जो है ना फ़िलहाल ना सिर्फ गोजाल बल्कि हुंजा को भी बिजली सप्लाई करते हैं।
और चपुरसन वाला जो है पावर स्टेशन वो अभी तक चालू नहीं हुआ, वो चालू हो जाएगा तो फिर जो है यहाँ पे जो लोड शेडिंग होती है वो और ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बाबा हैं रहमत? घर गए हैं। कमरा है? 3 बंदे हैं। ले जी, ये हमारा रूम है स्वस्थ में, और सेम उसी होटल पे हम आके स्टे किया है हमने, जिस पे पिछले साल 2024 में स्टे किया था रहमत रूमी भाई के पास। तो अभी आपसे उनकी भी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सुबह करवाएंगे। इस वीडियो में अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, सुबह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ये हैं जी हमारे रहमत रूमी भाई। आपने पिछले साल की जो वीडियोज़ है ना, उनमें शायद थोड़ा बहुत इनको रहमत भाई बिजली चलेगी।